हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी से बात करने वाला हूं कि लास्ट 3 मंथ्स में जो अब हमारे लिए बचे हुए हैं, इसमें हम अपने यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए कैसे तैयार करें। और इन 3 महीनों में देखा जाए तो टाइम तो बहुत ही कम है। बस इस लिमिटेड टाइम फ्रेम में भी हम लोग कैसे अपने सिलेबस को अच्छी तरह से रिवाइज करें और अपना जो भी रिजल्ट हो वो बेस्ट कर सके। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, एक प्रॉपर प्लान के तहत आपको सारी प्रिपरेशंस करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। तो आइए शुरू करते हैं कैसे हम अपनी तैयारी को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकें। तो सबसे पहले आपको इस टाइम में अपने सिलेबस को डिवाइड कर लेना होगा, और एक होता है कोर सब्जेक्ट जिसको आपको करना ही करना है, और दूसरा हमारे प्रीलिम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है, वो है आपका करेंट अफेयर्स। तो इस करेंट अफेयर्स को भी नहीं छोड़ना है और साथ में अपने कोर सब्जेक्ट्स को भी अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कोर सब्जेक्ट से। तो कोर सब्जेक्ट को आप अगर देखा जाए तो इसमें से ऑलमोस्ट 70 to 75% क्वेश्चंस कवरेज होते हैं, और ये कोर सब्जेक्ट सिर्फ आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं मेनली। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री में हमारा आता है एंशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया एंड आर्ट एंड कल्चर। लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें से मॉडर्न इंडिया और आर्ट एंड कल्चर में, जो कि आपका इंटरलिंक्ड होता है एंशियंट और मिडिवल इंडिया के पार्ट। ठीक है, तो इन चारों को अच्छे से तैयार करने के लिए आपको 15 डेज का मतलब रिवीजन टाइम चाहिए, ताकि आप यहाँ से ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस, लास्ट 3 इयर्स के ट्रेंड देखा गया है कि यूपीएससी ने 20 क्वेश्चंस पूछे हैं हिस्ट्री से। तो इन 20 क्वेश्चंस को आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, सो दैट आप 20 क्वेश्चंस में से फिर भी एटलीस्ट आप 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ही सकते हैं। अब इसके बाद हमारा मेन सब्जेक्ट रहता है वो जियोग्राफी एंड इन्वायरमेंट। यहाँ से हमें 15 क्वेश्चंस एटलीस्ट मिलते ही मिलते हैं। तो ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, और इसमें से क्लाइमेटोलॉजी, सॉइल चैप्टर, वेजिटेशन, ये हमारा मेन है, और इंडियाज़ फिजिकल ज्योग्राफी। और इसके बाद जो भी रहेगा वो वर्ल्ड ज्योग्राफी से तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप कर सकते हैं, और साथ में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को बहुत अच्छे से तैयार करें। इसके लिए आप सफिशिएंट कोई भी एक नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं। तो ये करने के बाद आपका 15 क्वेश्चंस यहाँ से हो जाता है। इसके बाद हम सब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो इकोनॉमिक्स में भी 15 to 20 क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें इकोनॉमिक बहुत ही डायनेमिक है। इसमें ज़्यादातर करेंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन इन्वॉल्व होता है आपका। तो इन करेंट अफेयर्स को क्वेश्चंस के लिए आपको लास्ट 1 ईयर्स के करेंट अफेयर्स करने ही पड़ेंगे, और इसके साथ साथ जो भी आपका स्टैटिक पोर्शन है वो एक स्टैंडर्ड बुक से आप इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका इकोनॉमिक्स हो जाएगा, और इसके बाद आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी करना है। चौथा मेन कोर सब्जेक्ट होता है। तो इंडियन पॉलिटी में आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से ऑलमोस्ट अगर 15 क्वेश्चंस आते हैं, लास्ट ईयर 10 क्वेश्चंस के आसपास थे, तो आपको 7 to 8 मीन्स 80% क्वेश्चंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस इसमें से इन्वॉल्व होते हैं न्यू जो भी हमारे अमेंडमेंट आते हैं, चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ से इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी को आप अच्छे से लक्ष्मीकांत से प्रिपेयर कर सकते हैं, और या फिर आपकी जो भी नोट्स है उससे। तो ये हमारा 4 सब्जेक्ट हो चुका है। इसके बाद हमारे पास रहती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जनरली करेंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं। तो यहाँ से भी आप जो भी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर 1 ईयर में पढ़ा है, इसी पे आप फोकस करें रिवीजन स्ट्रेटेजी पे। तो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, ये आपका कोर एरिया आपने इतना कर लिया। तो ऑलमोस्ट आप देखा जाए तो हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन, ज्योग्राफी एंड इकोलॉजी इन्वायरमेंट से ऑलमोस्ट 15 to 20 40, 10 क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन पॉलिटी 50, 10 क्वेश्चंस फ्रॉम साइंस एंड टेक 60,
20 क्वेश्चंस फ्रॉम 15 to 20 अराउंड इकोनॉमिक्स। ऑलमोस्ट 75 to 80% सिलेबस 80 क्वेश्चंस यहीं से आपका रहता है, और 20 क्वेश्चंस इनडायरेक्टली मिसलेनियस होते हैं और आपके करेंट अफेयर्स बेस्ड दो लास्ट के आपको फ्रॉम जुलाई 2020 और जून 2020 टू अप टू अप्रैल और मई 2021 आपको इतना 1 ईयर करेंट अफेयर्स एक्सटेंसिवली करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चंस इन्वॉल्व होते हैं जो कि काफ़ी हेल्प होता है। तो बस यही सब्जेक्ट्स को आप फोकस करें, अच्छे से रिवाइज करें, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी टाइम बाउंड बनाकर कि हमें इतना टाइम में ये सब्जेक्ट ख़त्म कर देना। इससे क्या होगा, और साथ में सबसे क्रूशल चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो मैं अब बताने जाने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो के स्किप ना करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, प्रैक्टिस टेस्ट। तो रोज़ अभी से आप शुरू कर दीजिए, कोई भी एक अच्छे से कोचिंग इंस्टीट्यूट की कोई भी एक टेस्ट सीरीज उठाकर, और एटलीस्ट 30 टेस्ट जरूर दीजिए। 20 to 30 हो तो बहुत ही बढ़िया होगा। इससे आपको 3000 क्वेश्चंस यहाँ से मिलेंगे, और एटलीस्ट 10 ईयर्स के आप सॉल्व करेंगे यूपीएससी के लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चंस, यहाँ से भी आपको 1000 क्वेश्चंस। उसके बाद ये तैयारी आपकी साइमल्टेनियसली अभी से चलनी चाहिए, ताकि आपका सिलेबस जो अप्रैल और मई में इतना हो जाना चाहिए, और लास्ट जून में क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं टेस्ट सीरीज को रिवाइज करना है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, और साथ में 10 प्रैक्टिस मॉडल टेस्ट पेपर और आप करेंगे पेपर बेस्ड OMR पे, ताकि आपका जो इम्प्रूवमेंट हो, जो भी आप बबल्स भरते हैं वहाँ गलती ना हो, क्वेश्चंस में कहाँ करेक्ट होता है कहाँ इनकरेक्ट होता है, इन स्ट्रेटजी पे भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए ध्यान देना, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी बातों से 2-3 एरर कर देते हैं और हमारे 5 मार्क्स ऐसे ही लूज हो जाते हैं। तो ये मॉडल टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करके जाएं OMR पे, ठीक है। और भी आपको इस तैयारी के दौरान और भी कोई भी दिक्कत आए, कोई भी इशू हो, तो आप प्लीज़ हमें मैसेज कर सकते हैं इस वीडियो के बिलो। आप यू आर फ्री टू राइट योर कमेंट्स। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू give some useful suggestions from the past years of my experience regarding UPSC examination। और आप फील फ्री रहें, और कोई भी डाउट हो इस तैयारी के दौरान तो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि इस सब्जेक्ट में मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए भी कुछ न कुछ सॉल्यूशंस निकाला जाए। और नोट्स के लिए तो आप स्टैंडर्ड नोट्स पढ़ें और स्टिक टू योर NCERT बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप ज़्यादा नोट्स ना पढ़े, आप जितना कम पढ़े उसको फोकस्ड रहें, उसको रिवीजन 2 और 3 टाइम्स होना ही चाहिए। तो यही है एक प्रॉपर स्ट्रेटजी जो कोई नहीं बताता। सब लोग कहेंगे ये पढ़ लो वो पढ़ लो, अरे पढ़ना बहुत ही कम है, बस इसको रिवाइज करना है टाइम टू टाइम, और आपको एक कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि प्री का सिलेबस बहुत ही वास्ट है, लेकिन हर कुछ आप नहीं पढ़ सकते। इसमें इंडियन सिक्योरिटी, इंटरनेशनल अफेयर्स भी है, तो ये मैंने नहीं बोला है, ये आपका करंट अफेयर्स से ही कवर हो जाएगा। तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी एजेंसी होती है, जो भी न्यूज में चलती है, जो भी वो आप 1 ईयर्स के करंट अफेयर्स में वो तो आपका ऑलरेडी इन्वॉल्व हो ही जाएगा। तो यहाँ से, और साथ में आप जो टेस्ट सीरीज देंगे जो अभी 20 to 30, इसमें भी आपका क्वेश्चंस काफ़ी हद तक करंट अफेयर्स के कवर हो ही जाते हैं। और सैम्पल जो यूपीएससी पूछ रहा है लास्ट 3 ईयर्स में ट्रेंड काफ़ी चेंज हुआ है, क्वेश्चंस का लेवल ऑफ टफनेस हैज़ इंक्रीज्ड। और यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करते हैं इस समय बहुत ही जुडिशियसली अपना दिमाग को चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप श्योर शॉट 100 में से मुश्किल से आप 40 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं बना सकते, जो उसका आप कह सकते हैं कि आंसर आपने सही बनाया। बाकी आपको ऑलमोस्ट 75 to 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो बाकी 40 क्वेश्चंस कैसे करेंगे? यहाँ आपका काम आएगा एलिमिनेशन मेथड, जो 2 ऑप्शन आप कट करेंगे तो 2 में से आपका चूज करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तैयारी करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, हैव अ सेफ, हेल्दी रहिए, कोरोना से बच के रहिए, प्रोटेक्शन यूज कीजिए, बाहर जाइए तो मास्क जरूर लगाइए। मिलते हैं नए वीडियो में, जल्द ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक माई इनिशिएटिव, एंड it will be very very thankful if I will be more grateful if you like my initiative, and please subscribe my channel. Thank you.